अजित सागर जी महाराज की जय। पूज्य मनीषी नीरज सागर जी महाराज की जय। वर्तमान शासन श्री वर्धमान स्वामी जी की जय। 2.5 दिन में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। बेलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज की जय। का अवसर करेंगे सभी लोग। अपन यहाँ पर विगत दिनों से पंच परमेष्ठियों की आराधना में स्तुति के रूप में अपन गुणगान कर रहे थे। शुद्ध साधकों पाने के लिए शुद्ध साधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि साध्य की जब भी प्राप्ति होगी वह किससे होती है? साधन से होती है। अरहंत भगवान जो है उनके स्वरूप को प्राप्त करना हमारे लिए क्या है? साध्य है। और उस वहाँ तक पहुँचने के लिए आचार्य उपाध्याय साधु 3 परमेष्ठी है, लेकिन इनका गुणगान करना भी क्या है? साधन है। 4 साधन मुख्य रूप से ग्रस्तों के लिए दिए गए हैं, जिसके माध्यम से हम साध्य तक पहुँच सकते हैं। वो है दान, पूजा, शील और उपवास। ये 4 मुख्य साधन है। दान के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, शील के माध्यम से और उपवास के माध्यम से, इन चारों के साथ में हम क्या है? साध्य को साध सकते हैं। दान पूर्वक पूजन होती है। दान और पूजा पूर्वक शील का क्या होता है? पालन होता है। दान हो, पूजा हो, शील हो, तब कहीं उपवास की क्या होती है? सार्थकता होती है। यदि हमारे पास में दान के भाव नहीं है, पूजन के भाव भी नहीं है और शील पालन भी नहीं करते हैं और क्या करते हैं? उपवास करते हैं। इनके विषय में बुंदेलखंडी कहावत चलती है, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। कहाँ जा रही है? कितने चूहे खा के? अब इसी प्रकार से हम ना तो दान करते हैं, ना पूजन करते हैं और न शील व्रत का पालन करते हैं। इन 3 से रहित होकर के हम क्या करते हैं? यदि उपवास करते हैं तो वह उपवास हमारे लिए कर्म निर्जरा का कारण नहीं बनता है। इसलिए साधन में सबसे पहले दान में किसका दान करना चाहिए? प्रश्न आता है। तो यहाँ पर अमित गति नाम के एक आचार्य हुए हैं, जिन्होंने भावना द्वात्रिंशतिका यानी सामायिक पाठ की रचना की है। तत्व भावना नाम का एक ग्रंथ भी है, बृहद सामायिक पाठ के नाम से जाना जाता है। उनका एक श्रावकाचार्य भी है। पंच संग्रह नामक एक कर्म प्रकृति नाम का क्या है? उनका ग्रंथ है। उन अमित गति आचार्य महाराज ने दान के भेद करते हुए उन्होंने कहा है, स्वा पर अनुग्रह, अपने और पर के उपकार के लिए जो दिया जाता है वो क्या है? दान है। उनमें उन्होंने सबसे पहले लिखा है समय का दान। किसका? आहार नहीं दिया उन्होंने, औषध नहीं दिया, अभय भी नहीं दिया और ना ही उन्होंने कोई ज्ञान आदि का दान का। कौन सा दान कहा है? समय का दान। जो पंच परमेष्ठियों के लिए अपनी आयु में से अधिकांश समय यदि 8 घंटे आपके लिए धर्म के लिए देता है, तब कहीं उसके सारे कार्य क्या होते हैं? सफल होते हैं। कौन सा दान सबसे ज़्यादा सार्थक है? समय का दान। आप लोगों की कौन से दान में रुचि है? कौन से दान में रुचि है?
यानी कि समय दान का मतलब है सम अय, सम अवसर पूर्वक अय धातु से ये समय शब्द बना हुआ है। सम समीचीन रूपेण अयति गच्छति स्वरूपम प्राप्नोति नीतं वा समयः, जो आपके आत्म स्वरूप के पास ले जाता है उसका नाम क्या कहलाता है? समय कहलाता है। यानी आत्मा का पर्यायवाची शब्द है कौन सा? समय। लेकिन यहाँ काल द्रव्य की जो व्यवहार काल द्रव्य की पर्याय है वह समय है। वह समय हमें किसको में देना है? पंच इंद्रियों के विषयों से हट करके किस में लगाना है? पंच परमेष्ठी में। और जब हम पंच परमेष्ठी की आराधना में अपने समय को लगाते हैं, अर्थात उनके गुणों में जब तन्मय हो जाते हैं, तब कहीं हमारी संवर पूर्वक क्या होती है? कर्म की निर्जरा हुआ करती है। इसलिए यदि अपने लिए दान यानी समय देना, समय के बाद में समय देने से स्व और पर का क्या उपकार होता है? तो स्व का उपकार ये है उतने समय तक हम गुणगान में लगे, हमारा मन वचन काया तीनों क्या है? शुभ है। और पर का उपकार ये है हमने दूसरे के लिए भी कथाओं से पाप से इंद्रिय विषय से क्या कर लिया? बचा लिया। तो अपना भी उपकार हो गया और दूसरे का भी क्या हुआ? उपकार हो गया। ये दोनों स्व और पर के उपकार के लिए क्या देना चाहिए? और अपन क्या देते हैं? कितने लोग ऐसे होंगे जो जिनालय में आते ही साथ में ये संकल्प करते हैं, जब तक हम जिनालय के अंदर रहेंगे तब तक हम संपूर्ण ग्रस्त संबंधी विकल्पों का, संपूर्ण संबंधों का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। कोई नियम नहीं लेता होगा। अब उसमें अपनी श्रीमती आ जाए, अपना बेटा आ जाए, आपके रिश्तेदार आ जाए तो जल्दी से खिसक जाओगे, उनके लाने द्रव दे दोगे। तो आपने किसको समय दिया है? यानी हम मंदिर में रहते हुए भी जिनालय को समाव शरण का प्रतीक कहा है। और समाव शरण में जो भी व्यक्ति पहुंचता है, पहुंचते ही साथ में आपस में राग और द्वेष दोनों समाप्त हो जाते। राग भी नहीं रहता और द्वेष नहीं रहता है। जैसा मैं वैसे क्या है? सब है। इस प्रकार की जो तन्मयता होती है, वही तन्मयता हमें निर्विकल्पता की ओर ले जाती है। लेकिन अपन यदि जिनालय में रह करके भी राग और द्वेष को करेंगे तो आपने समय कहाँ दिया? जो हम घर में करते आए हैं वही हमने कहाँ किया? मंदिर में किया। जो हम बाजार में आदि में करते वही व्यवहार हमने कहाँ किया? जिनालय में किया। तो समय का दान कैसे कहलाना? समय का दान स्व और पर का उपकार ही है कि उसके लिए हमें भी उनका विकल्प ना हो और उसको भी हमारा विकल्प ना हो। हम दोनों वीतराग भगवान को उपासना करने आए हैं। अतः वीतरागता के स्वरूप को पाना हमारा क्या है? उद्देश्य है, लक्ष्य है। ऐसे भाव से जब करते हैं तब समय का दान होता है। समय दान से पूजन संपन्न होती है। यानी जब हम तन्मयता के साथ में पंच परमेष्ठी के स्वरूप में लीन होते हैं, तब कहीं पूजन क्या होती है? संपन्न होती है। पूजन के बाद आता है शील। शील के 4 अर्थ हमारे आचार्य भगवंतों ने किए हैं। सबसे पहला अर्थ किया है स्वभाव। शील का अर्थ क्या होता है? स्वभाव। जिसे उर्दू में तासीर भी कहा जाता। क्या कहा जाता है? तासीर कहा जाता है। हिंदी में प्रकृति कहा जाता। क्या कहा जाता है? प्रकृति कहो, स्वभाव कहो, तासीर कहो और चाहे क्या कहो, शील कहो। ये सब क्या है? पर्यायवाची है। तो यहाँ पर हमें स्वभाव में रहना है। किस में रहना है? स्वभाव में रहना है। तो स्वभाव के रहने के भी 4 अर्थ आचार्य भगवंतों ने किए हैं। जब तक शिक्षा का काल चल रहा है तब तक
विकृत मन से दूर रहना, यानी कि ब्रह्मचर्य का क्या करना, पालन करना। किस काल में? शिक्षा के काल में संयम के साथ में रहना, अर्थात किसी भी तरह से मन से, वचन से और काय से, तीनों से हमें क्या है, कुशील से बचना है। क्योंकि कुशील मात्र स्पर्श इंद्रिय से नहीं होता है, पांचों इंद्रियों से कुशील होता है। अपन जब स्वर्ग के विषय में पढ़ते हैं वहाँ क्या दिया हुआ है, काय प्रविचारात आयसानात, यानी शरीर मास से प्रविचार जो है भवनवासी बेंत जोशी सौधव निशान इंद्र तक है। शेष इसके बाद में क्या करते हैं, वो स्पर्श करके या फिर उनके मनोहर वचनों को सुन करके या फिर उनका मन में क्या कर लेते हैं, विचार मात्र कर लेते हैं। यानी रूप को देखने से, उनको छूने से और उनकी वाणी को सुनने से और उनके स्वरूप का चिंतन करने से कुशील में क्या होती, उनकी प्रवृत्ति हुआ करती है। इसीलिए यहाँ भी देखने में आता है कि पांचों इंद्रियों में स्पर्श इंद्रिय के अलावा कर्ण इंद्रिय से भी कुशील का सेवन होता है। एक अपने यहाँ कहानी मिलती रक्ता रानी की। वो अपने राजा जी के साथ में नदी में जल क्रीड़ा कर रहे थे। नदी के उस पर एक कुबड़ा, यानी जिसकी कुबड़ निकली हुई थी, काला था बिल्कुल, और वह जो था बहुत सुंदर गाता था। क्या था वो? बहुत सुंदर क्या था? गाता था। उसकी आवाज़ पर वह क्या हो गई, रानी मोहित हो गई, आसक्त हुई। उसने अपने पति को गहरे जलाशय में तीव्र बहाव में क्या कर दिया, धकेल दिया। राजा बह करके चला गया। वो निकली, वस्त्र आभूषण को धारण करके नदी के उस पार पहुंची और उससे निवेदन कर लिया। किससे? अब उससे कुबड़ी से निवेदन किया। वह आश्चर्य में पड़ गया कि आप चिंता मत करो। उसने कहा हम चलने में भी असमर्थ हैं क्योंकि हमारे दोनों पैर काम नहीं करते हैं। उसने कहा चिंता मत करो। उसने उसको टोकनी में बिठा ला, अपने सिर पर गांव गांव घूमती थी। वो क्या करता था, गाता था, जो भिक्षा में मिलता था उसको खाती थी। कौन? सोचो आप, किस पे आसक्त हुई, किस पर? तो ये कुशील हुआ कि नहीं हुआ? किससे कुशील हुआ? ये मात्र कर्ण इंद्रिय से। बहुत सी आती हैं, कई बालिकाएं आती हैं, कई महिलाएं भी आती हैं, महाराज जी आपकी डायरी दे दो, आपने मुक्तक लिखे होंगे, आपने भजन लिखे होंगे, आपने गज़ल आदि कुछ भी लिखा, कविताएं वगैरह लिखी, आपकी क्या दे दो। हम कहते हैं हम बनाते ही नहीं है डायरी। क्या अपन डायरी बनाते नहीं? क्यों? ये हमारी ब्रह्मचर्य की साधना में सबसे ज़्यादा बाधक हुआ करता है। यानी कि इससे भी लोग क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं रूप को देखने से। अब देखो, सगे भाई हैं देशभूषण और कुलभूषण, अपनी बहन को देख के क्या हुए, मोहित हुए। एक कार्तिकेय नाम के राजा हुए हैं जो अपनी बेटी पर मोहित होकर के अपनी बेटी से क्या किया था, विवाह किया हुआ था। विवाह करने के बाद उनके बेटे का नाम कृतिका उसका नाम था, उसका नाम कार्तिकेय रखा गया। जब उसको रहस्य मालूम चला कि जो मेरे पिता हैं वही मेरे क्या हैं, नाना है, तो उनको बैराग आ गया। क्या आया था? यानी देखो, एक रूप को देख करके भी कुशील में क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। फिर इसके बाद में स्पर्श से भी होती है छूना। हाथ मिलाना कुशील की सबसे पहली शुरुआत होती। किससे? स्पर्श करना। यानी कि जैसे हम हाथ मिलाते हैं, और ये हाथ मिलाना ही क्या है, कुशील की शुरुआत है। अपने यहाँ शुरू से क्या है, अभिवादन, हाथ जोड़ने का है। कभी भी हैंड पंप जैसा नहीं, जो नल चलाते ना, वैसा नहीं कि ऐसे ऐसे अपन करते रहते हैं। एक दूसरे से स्पर्श करना ये कुशील में क्या है, ले जाता है। एक बार बहुत अच्छी बात पूज्य मुनिवर श्री सरल सागर जी महाराज जी ने हमको बताई थी कि ले देखो,
रावण ने उसकी 16,000 रानियां थीं, उनमें मंदोदरी आदि प्रमुख थीं। अपनी पत्नियों का कई बार हाथ पकड़ा है रावण ने, एक बार भी उसको नरक आयु का बंध नहीं हुआ। सीता का सिर्फ एक बार हाथ पकड़ा, क्यों? मंदोदरी आदि उसकी क्या थी? पत्नियां थीं। अपनी पत्नी के हाथ आदि पकड़ने में पाप नहीं लगा, लेकिन राम की पत्नी कौन थी? सीता थी। तो उन्हें एक बार हाथ पकड़ के विमान में बिठाला, इतने मात्र से उसने अपने पुण्य को क्या किया? छीण किया। ये किसका है? इस स्पर्श इंद्री का क्या है? विषय है। चक्षु इंद्री के विषय में जब चंद्रनखा अपने पुत्र का वध करने वाले को खोज रही थी और खोजते खोजते राम और लक्ष्मण पर दृष्टि पड़ी तो उन पर क्या हो गई? यानी पुत्र का वियोग भी क्या थी? वो भूल गई। तो ये जो है पांचों इंद्रियों से क्या होता है? कुशील होता है। इसलिए शिक्षा के काल में पांचों इंद्रिय के विषयों का क्या करना? त्याग करना। इसके बाद में जब विवाह हो जाता है, विवाह के बाद में अपनी पत्नी या अपने पति को छोड़ करके सभी में पिता, पुत्र और भाई का भाव रखना, माँ, बेटी और बहन का क्या रखना? भाव रखना। ये दोनों में जब आपस में संबंध परिवर्तित होते हैं तो संबंध परिवर्तन में संबोधन भी परिवर्तन होना चाहिए। जब तक संबोधन में परिवर्तन नहीं आता है तब तक हम विकार से बच नहीं पाते हैं। ये दूसरा सील है। तीसरा कहा है कि विवाह के बाद में 8 दिन से लेकर के 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक क्या रखना? ब्रह्मचर्य से, संयम से रहना। ये क्या है? तीसरा सील का अर्थ किया है। चौथा किया है पूर्णतः ब्रह्मचर्य का क्या करना? पालन करना। ये चौथा सील कहलाता है। और अंतिम में कहा गया है सील के 18,000 दोषों से रहित होना। वो सिर्फ अरहंत भगवान होते हैं, 12वें गुण स्थान में इसकी प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ये सील का पालन है। इसके बाद में क्या करना है? उपवास करना। उपवास का अर्थ क्या होता है? उप यानी निकट, वास यानी रहना। अपने आत्मा के निकट रहने का नाम क्या कहलाता है? उपवास कहलाता है। आत्मा के निकट ना रह करके यदि शरीर के निकट रहे तो उपवास कहलाएगा क्या? नहीं। उस समय तो ये उपवास में देहाश्रित प्रवृत्ति को छोड़ करके आत्माश्रित हो जाना ही क्या कहलाता है? उपवास कहलाता है। अर्थात उस दिन जब उपवास करते हैं हम अपना उपयोग जितना ज़्यादा बन सके उसको हम तत्व चिंतन में धर्म और धर्मात्माओं के निकट ही लगाए रखें। क्योंकि ऐसी कौन सी इंद्री है जिससे शरीर की सबसे ज़्यादा एनर्जी नष्ट होती है? कौन सी इंद्री है जिससे सबसे ज़्यादा एनर्जी नष्ट होती? 5 इंद्रियों में से। तो आचार्य भगवंतों ने समाधान दिया है 2 इंद्रियों से सबसे ज़्यादा शरीर की क्या होती है? अपनी ऊर्जा नष्ट होती है। वो होती चक्षु इंद्री से। किससे? चक्षु इंद्री से। फिर इसके बाद में दूसरा दिया है रसना इंद्री से। किससे? चक्षु इंद्री से और रसना इंद्री से। ये 2 इंद्रियां ऐसी हैं जो हमारे शरीर की क्या करते हैं? एनर्जी को नष्ट कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही राजा शांतनु ने किसको देखा था? भील की कन्या को देखा था। और देख करके उतने मात्र में मोहित हो गए थे। तो उनकी हालत उतनी बिगड़ गई थी कि उनको कौन सा ज्वर हो गया था? उसके लिए अपने ग्रंथों में देते हैं राग रोग। कौन सा रोग? राग रोग था, जिसे प्रेम रोग भी कहते हैं। यानी जब ये रोग हो जाता है कोई काम में मन नहीं लगता, ना खाने में और ना ही सोने में, उठने, कोई भी चीज़ में मन नहीं लगता है।
इसी प्रवृत्ति को उनके पुत्र भीष्म ने, किसने? भीष्म पितामह जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने इस प्रवृत्ति को देखा और देख करके जब उन्होंने इसका कारण जाना, उसके पास गए तो उसने इस शर्त पर मना कर दिया कि नहीं, क्योंकि हमारी बेटी की संतान जो होगी वो तो राजा बन ही नहीं सकती, दास बन के रहना पड़ेगी। क्यों? तुम्हारा क्या होगा? राज तिलक होगा, तुम क्या हो? ज्येष्ठ हो। तो उनने अपने पिता के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का क्या कर लिया था? संकल्प कर लिया था कि मैं कभी विवाह ही नहीं करूँगा, अर्थात मैं कभी राजा भी नहीं बनूंगा। इसका भी क्या कर दिया था? 2 प्रतिज्ञाएं एक साथ में की थी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शील का पालन पूर्वक यदि उपवास किया जाए तो ठीक है। यदि उपवास में भी हम यदि मूवी देखें, सीरियल देखें या मोबाइल आदि चलाएं या हम राग वर्धक गाने आदि को देखें या पेपर आदि को हम पढ़ें, अखबार आदि का हम अवलोकन करें, तो हमारा मन तो पहले से चंचल है और जब हम उन दृश्यों को देखेंगे, उन बातों को सुनेंगे तो हमारा मन कहाँ जाएगा? उससे सबसे ज़्यादा क्या होती है? शरीर की एनर्जी नष्ट होती है। फिर होती है भोजन से। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने में मेहनत नहीं लगती है, सबसे ज़्यादा मेहनत होती है भोजन को पचाने में। और जब भोजन हम पचा नहीं पाते हैं तो पानी की आवश्यकता होती है, और पानी जो होता है शरीर का पूरा क्या करता है? वो एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे आप रोटी को पानी में डाल देना, कितना समय लेगा गलने में? मुश्किल से 15-20 मिनट में रोटी क्या है? गल जाती है। यदि उसी में आप उसी समय एक में पुली डाल दें या खकरिया पपरिया आदि कोई भी या नमकीन आदि डाल दो, कोई भी तली चीज़ रख दो, जितने समय में रोटी गलती है क्या उतने समय वो चीज़ें गलती हैं क्या? नहीं गलती। यानी कि आप देखो रोटी में पानी होता है, सेकने के बाद भी पानी होता है। जब आप कढ़ाई में डालो तो क्या होती है? वो आवाज़ आती ही नहीं छिनछिनाने की, और वो छटपटाती भी है। जब तक वो पूरी सिकनी जाती, पूरा जल समाप्त नहीं हो जाता, तब तक वो शांत नहीं होती है। पूरा जल शांत हो जाता तो क्या हो जाती? वो आराम से घी में या तेल में क्या है होती? वो तैरती हुई, कोई आवाज़ नहीं आती, कहीं उलटती पलटती भी नहीं है। तो मतलब उसमें क्या है? रोटी आदि में पानी होता है और तली चीज़ों में पानी नहीं होता है। इसलिए धारणा करने वाले उपवास आदि जो करते हैं उनको गरिष्ठ ने तली सारी चीज़ों को क्या करना चाहिए? छोड़ना चाहिए। लेकिन व्रतों में अपन क्या करते हैं? हरी छोड़ देते हैं। लेकिन रसगुल्ला, रबड़ी, काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम, मूंगफली के दाने आदि क्या करते हैं? आराम। महाराज व्रतों में हम तो अन्न का त्याग कर देते हैं, अन्न सब क्या चलता है? अन्न का त्याग और अन्न सब। अरे इससे अच्छा तो भैया क्या कर लो, 2 रोटी खा लो, उसमें ज़्यादा फायदा है। लेकिन इतनी गरिष्ठ, इतनी महंगी चीज़ें, और गरिष्ठ भी और क्या है? महंगी भी होती हैं। इन सब में पानी की क्या होती है? आवश्यकता होती है। शरीर की एनर्जी नष्ट होती है। इसी से हाथ में, पैर में, सिर में, अन्य अंगों पांगों में क्या होती है? पीड़ा हुआ करती है। इसलिए उपवास करने के पहले शील का पालन जरूरी है। किसका जरूरी है? शील का पालन। और शील का पालन मतलब ब्रह्मचर्य के साथ में क्या होना चाहिए? 5 इंद्रियों से। कौन सी इंद्री से? 5 इंद्रियों से हम जब शील का पालन करते हैं तब हमारे उस साध्य की प्राप्ति होती है। स्तुति में ये भगवान की स्तुति साधन है। दान, पूजा, शील, उपवास। दान में समय का दान, फिर इसके बाद में पूजन में तन्मयता के साथ गुणगान,
शील में 5 इंद्रिय के विषयों पर कंट्रोल और उपवास में आत्मा के क्या रहना, निकट रहना। इतने कारणों से क्या होती है, भगवान की क्या होती है, स्तुति हुआ करती है। इसलिए उस साध तक पाने के लिए हमें इन साधनों को क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। क्योंकि साधनात् साध्य विज्ञान मनुमानम, यानी कि साधन से ही साधक का क्या होता है, ज्ञान हुआ करता है। और वह साधन जैसा होगा वैसे साध्य की प्राप्ति होगी। यदि साधन इंद्रिय विषयों से जुड़ा हुआ है तो हमें साध्य भी कैसा मिलेगा, कैसा मिलेगा? यानी जैसा हम खाएंगे वैसा ही हमारा क्या होगा, मन वचन काय आदि होते हैं। इसलिए अपने लिए उस साध्य को पाना है। हमारे भगवान जो है 5 इंद्रिय के विषयों से पूर्णता रहित हैं। हमारे गुरु महाराज भी 5 इंद्रिय के विषयों से क्या है, रहित। इंद्रिय विजेता कौन से हैं, वो इंद्रिय जेता, इंद्रियों को उन्होंने जीत लिया है। तो उन्होंने हमारे लिए भी क्या करना चाहिए, यदि हमें ये साधना करना है तो हमें भी क्या करना चाहिए, कम से कम हम जितने दिन धर्म करते हैं उतने दिन हमें वैसी साधना भी क्या है, करनी चाहिए। क्योंकि जो जो हमारी साधना में हमारे मन को विकृत करने वाले जो होते हैं उन सबका क्या करना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। तब कहीं हम वहाँ तक क्या है, पहुँच पाते हैं। अपन ने महावीर अष्टक में इस बात को पढ़ा था, मोह को आतंक कहा है। क्या कहा है यहाँ पर, महामोह रूपी आतंक। आतंक के 4 अर्थ अपने आगम में बतलाए हैं। सबसे पहला अर्थ तो रोग होता है। क्या होता है, रोग होता है। दूसरा अर्थ होता है दुख देने वाला, कष्ट देने वाला। क्या देने वाला, दुख देने वाला, कष्ट देने वाला। तीसरा अर्थ है उपद्रव करने वाला, जैसे आतंकवादी। आतंकवादी का अर्थ क्या होता है, आकस्मिक प्राणों को हरण करने वाले, आकस्मिक कोई भी समस्या को उत्पन्न कर देने वाले, वो कौन कहलाते हैं, आतंकवादी आदि कहलाते हैं। चौथा, प्राण हरने वाला भी अर्थ किया है। आतंक यानी क्या है, प्राणों को जो क्या करता है, हरण करता, वो क्या कहलाता है, आतंक कहलाता है। तो यहाँ जो मोह है ये रोग है। क्या है, मोह क्या है, यहाँ पर रोग है। और इस रोग का इलाज जो है वह एलोपैथी में नहीं है, वह जो है आयुर्वेद में है। किस में है, आर्य। इसलिए वैद्य का उदाहरण दिया। किसका उदाहरण दिया है, वैद्य का उदाहरण दिया है कि जो वैद्य होता है वह रोग को क्या करता है। देखो, एलोपैथी में और आयुर्वेद में दोनों में अंतर है। एलोपैथी रोग को दबाती है, रोग को क्या करती है, दबाती। और आयुर्वेद जो होता है रोग के कारण को निकालता है। किसको निकालता है, रोग के कारण को निकालता है, रोग को नहीं निकालता। किसको निकालता है, रोग का जो कारण है उस कारण को क्या कर देता है, दूर कर देता है, किस कारण से हुआ है। एलोपैथी में कारण के पर गौर नहीं की जाती है। ऐसे ये मोह रूपी रोग से ग्रस्त क्यों हुआ है, तो वैद्य जान जाते हैं इस कारण से हुआ है। इसलिए इसको क्या करना है, 9 कर्म से छुड़वाना है। किससे छुड़वाना है, जो संयोग संबंध है, जिन जिन कारणों से मोह की उत्पत्ति हुई है उन्होंने चीज़ों का क्या करा देते हैं, त्याग करा देते हैं। तो क्या हो जाता है, बच जाता है। 2 चीज़ें वैद्य की, कुशल वैद्य सबसे पहले वह लंघन कराता, उपवास कराता है, या फिर विरेचन कराता। क्या कराता है, विरेचन 2 तरह का, या तो उल्टी के रूप में करा देगा या मोशन के रूप में कराएगा। एक ऐसी दवाई देगा उल्टी हो जाएगी, पेट की जितनी विकृति सब क्या कर देगा, वो बाहर कर देगा। या फिर दीर्घ शंका के माध्यम से, मल के माध्यम से पूरी विकृति क्या कर देता, वो निकाल देता है। फिर इसके बाद में क्या देगा, वो औषध का अनुपान में दिया करता है। ऐसे ही भगवान
आप जो हैं आकस्मिक वैद्य हैं, अर्थात आप तो सिर्फ इसलिए आकस्मिक हैं क्योंकि आपको मरीज से कुछ चाहने की इच्छा नहीं है कि ये बीमार है, इससे हमें कुछ मिले। किनको? भगवान को कुछ मिले, इसकी कोई आकांक्षा नहीं होती है। इसलिए भगवान आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का जो अहंकार, ममकार या राग और द्वेष जिन जिन वस्तुओं के निमित्त से होता है, उन वस्तुओं का क्या करा देते हैं? त्याग करा देते हैं। तब कहीं अपन उसको वहाँ तक पहुँच पाते हैं। निरपेक्ष बंधु इसलिए हैं आप 18 दोषों से रहित हैं। आपने मोहिनी कर्म का क्या कर दिया है? त्याग कर दिया है, इसलिए आप निरपेक्ष बंधु हैं। एक बार समय शुरू में जब हम संघ में आए थे, करीब 6 महीने करीब हो गए थे, तो महाराज जी ने ऐसे ही प्रवृत्ति थी कि हम ग्रस्तों से बहुत जल्दी व्यवहार बना लेते थे। आहार करने गए, वहीं बैठ गए, थोड़ी बातें चीतें करी, चाची जी, भाभी जी, मामी जी, माँ, पिताजी आदि ऐसे कह कर करके अच्छे व्यवहार बना लेते थे। और व्यवहार बनाने अपनी सेटिंग कर लेते थे। काहे की? क्यों? ब्रह्मचारी बन के जाएंगे तो भाई ठंडा मिलना है, रूखा सूखा मिलना है, महाराज को बचा हुआ वो मिलना है। और बेटा बन के जाएंगे, रिश्तेदार बन के जाएंगे तो क्या होगा? अच्छा है, जब ये महाराज जी ने इस बात को पकड़ लिया, यानी उन्होंने देख लिया, गौर कर लिया, हमसे कुछ नहीं कहा, उन ग्रस्तों से उनने परिचय से पता कर लिया। एक दिन ऐसी क्लास चल रही थी और उस क्लास में उन्होंने विषय लिया, यदि हमने घर छोड़ा है और घर छोड़ने के बाद में यदि समाज वालों को हमने अपना लिया तो मात्र संज्ञा बदली है, राग तो नहीं बदला। क्या बदली है? संज्ञा बदल गई, लेकिन राग तो नहीं बदला। ये उन्होंने क्या किया? समझा रहे, उपदेश दे रहे हैं। तब उन्होंने कहा इससे बचने के लिए सबसे पहले उन्होंने कहा था मोक्ष मार्ग पर यदि आना है तो उनके लिए क्या करना है? जन्म से पहले जिनसे संबंध नहीं था उनसे राग का त्याग, जिन्होंने जन्म दिया है उनसे राग का क्या करना? त्याग करना। यानी सिर्फ 2 चीज़ें, जन्म के पहले जिनसे संबंध नहीं था उनसे क्या कर देना? राग का त्याग करना। अब जन्म के बाद में जिन्होंने जन्म दिया है उनसे क्या करना? राग का त्याग कर देना। तब कहीं हम क्या बढ़ पाएंगे? मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ मोक्ष मार्ग में ग्रस्त की शुरुआत यहीं से होती है कि जिन्होंने जन्म दिया है उन्हीं से क्या होना? विरक्त होना। जैसे जल में कमल क्या है? रहता तो जल में ही है, लेकिन जल से क्या होता है? भिन्न होता है। ऐसी प्रवृत्ति करना। फिर इसके बाद में उन्होंने कहा फिर मित्रों से राग का त्याग करना। किससे त्याग करना? मित्रों से राग का त्याग करना। मित्र से राग त्याग करने के बाद में वित्त का त्याग करना। किसका? वित्त यानी धन का क्या करना? त्याग करना। धन के बाद में वस्त्र आभूषणों का क्या करना? त्याग करना। वस्त्राभूषण के त्याग के बाद में शरीर से मोह का क्या करना? त्याग करना। यानी केश लौंच करना, क्या करना? प्रारंभ कर देना। तो शरीर से ममत्व कितना इसकी क्या हो जाती है? परीक्षा होती है। ये क्रम उन्होंने बतलाया। फिर कर्म और कर्म के फल का फिर क्या करना? त्याग करना। इस क्रम से जब हम आगे बढ़ते हैं तब कहीं हम मोह रूपी रोग से क्या है? बच पाते हैं। अर्थात इसलिए अपेक्षा कुछ भी न रखते हुए उन साधकों का सहयोग करना। अर्थात हम लोगों से गुरु महाराज दीक्षा शिक्षा सब कुछ देते हैं, हम उनको क्या दे पाते हैं? कोई अपेक्षा है क्या उनकी कि आज हम इनको पढ़ाएं लिखाएं, इनको अच्छे से करेंगे, ये हमारी संलेखन कराएंगे, हमारी समाधि कराएंगे, भैया वृत्ति कराएंगे? इस उद्देश्य से उन्होंने ना तो हमें शिक्षा दी और ना ही
क्या की है? दीक्षा दी है। अर्थात इतना उपकार करने के बाद हम उन्हीं को छोड़ करके आ गए। आचार्य जी के पास आए, अब आचार्य जी से भी दूर रहे, संग में विहार करते करते जब कहीं पहुंचते थे महीना 15 दिन रहना, फिर क्या हो जाना? विहार हो जाना। अभी महाराज जी के साथ हैं, उनकी कोई अपेक्षा नहीं कि हम उनके लिए कुछ करें, सिर्फ इतना है आगम के अनुसार तुम्हें जो दिया है उसकी मर्यादा का क्या रखो, पालन करोगे तुम्हें लाभ मिलेगा, मर्यादा का पालन नहीं करोगे तुम्हारी ये क्या होगी? हानि होती है। इसलिए कोई अपेक्षा नहीं रखना, अपेक्षा से रहित होकर के क्या करना? सहयोग करना। ऐसे बंधु हैं, इसलिए उनकी महिमा तीनों लोकों में गाई जाती है, इसलिए वो मंगलकारी हुआ करते हैं। इसीलिए वो दुखी जीवों को शरण देते हैं। अर्थात उनके पास जो भी आता है वो 7 प्रकार के भय और 5 प्रकार के दुख से क्या होता है? रहित तो हो जाता है। अब आगे दे रहे हैं इस स्तुति का फल क्या है। महावीराष्टकम स्तोत्रम भक्त्या भागेन्दुना कृतम् यः पठेत् शृणुयात् चापि सयाति परमां गतिम्। यहाँ दे रहे हैं महावीराष्टकम स्तोत्रम। इसे महावीर भगवान के अष्टक यानी 8 श्लोक वाले स्तोत्रम, स्तु धातु गुणगान करने अर्थ में आती है। उसमें त्रिच प्रत्यय जोड़ा जाता है रक्षा अर्थ में। जिस गुणगान से हमारी रक्षा होती है, आत्मा की रक्षा होती है, उसे स्तोत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस गुणगान से आत्मा की रक्षा होती उसे क्या कहते हैं? स्तोत्र कहते हैं। तो महावीर भगवान का 8 छंदों वाला जो आत्मा की रक्षा करने वाला है वह महावीराष्टक स्तोत्र है। वह भक्त्या, भक्ति से, किससे? भक्त्या यानी किससे? भक्ति से। भक्ति किसे कहते हैं? गुणों में अनुराग होना सो क्या है? भक्ति है। गुणों में अनुराग होने के कारण से भागेंदुना, पंडित भागेंदु जी के द्वारा कृतम यानी रचा गया है, बनाया गया है। यह जो श्रावक पठेत यानी पढ़ता है, शृणुयात सुनता है, चा यानी और सुनता है, अपि वह भी परमाम गति में याति, वह परम गति को क्या होता है? प्राप्त होता है। पूरे श्लोक का अर्थ हो जाएगा, पंडित भागचंद जी भागेंदु के द्वारा यह जो महावीराष्टक स्तोत्र भक्ति के द्वारा रचा गया है, उस स्तोत्र को जो भी श्रावक पढ़ता है या जो श्रावक सुनता है, वे दोनों ही परम गति को, उत्तम गतियां ने मोक्ष को क्या होते हैं? प्राप्त हुआ करते हैं। ये स्तुति का क्या है? फल है। सुनना और पढ़ना दोनों चीज़ें हैं। सुनना और पढ़ने का अर्थ इतना लगाना यहाँ पर कि अर्थ सहित पढ़ना, अर्थ सहित सुनना, यानी हमारा मन उन गुणों में क्या हो जाए? तन्मय हो जाए, लग जाए। और नहीं तो अपन ऐसा पढ़ें माइक जैसा, हम यहाँ से बोल रहे हैं वो आपको सुना रहे, इसको कोई फीलिंग हो रही क्या? ये कोई फीलिंग कर रहा है क्या? इसको कोई फीलिंग नहीं हो रही। ऐसे अपन ने स्तुति पढ़ ली, लेकिन स्तुति से आत्मा में कोई अनुभूति नहीं हुई, तो क्या मतलब? यानी कोई भी स्तुति हो, कोई भी गुणगान हो, कोई भी भजन आदि हो, यदि हम उसकी फीलिंग नहीं होती है, तन्मयता नहीं आती है, तो उसका हमें कोई लाभ नहीं मिलता है। क्योंकि स्तुति को सुनने से बहुत से महापुरुषों को वैराग्य आया है। शुकमाल नाम के मुनि महाराज को
जो वैराग आया था वो किस कारण से आया था? रात्रि के समय महाराज सामायिक से उठने के बाद में 4 लगभग बज रहे होंगे, उस समय उनने स्तुति करना क्या कर दी? प्रारंभ कर दी। और स्तुति प्रारंभ करी तो रात्रि के सुनसान में वो शब्द महल तक क्या थे? आ रहे थे। जो ग्रस्त अवस्था के उनके क्या थे? मामा थे। लेकिन माँ ने प्रतिबंध लगा रखा था कि जिस दिन ये मुनि मुद्रा देखेंगे और इनको क्या आ जाएगा? वैराग आएगा। इसलिए भाई थे सो बगीचे में चतुर्मास कर, लेकिन महाराज कभी महल में नहीं आना। आहार भी वो वहीं कराती थी। कहाँ? वहीं व्यवस्था करा दी थी। सुकुमार जी को इस तरफ उद्यान की तरफ आने ही नहीं देते थे। लेकिन उन्होंने रात्रि में जब वो स्तुति को सुना और सुन करके जब अर्थ लगाया, उन्होंने अर्थ जैसी लगाया तो उनने फिर कोई भी राग बाधक नहीं बना। और क्या थे वो? महल के पीछे वाले रास्ते से क्या था? कुछ नहीं मिला तो साड़ियाँ रखी थीं, उन्हीं को बांधा और उसी से क्या थे? नीचे उतर गए। और कहाँ पहुँच गए? और जब उनके मुद्रा को देखा और महाराज जी ने को बतलाया तुम्हारी 3 दिन की आयु, इतने में क्या आ गया? उनको आत्म कल्याण का भाव आ गया। इसलिए अर्थ सहित स्तुति सुनने से वैराग्य में क्या होती है? वृद्धि होती है। एक पात्र केसरी नाम के मुनि महाराज हुए हैं, उनको भी क्या हुआ था? स्तुति सुन करके वैराग आ गया था। महावीर भगवान का गुणगान चल रहा था और जैसे उस गुणगान को सुना और सुनते ही साथ उनको क्या था? वैराग्य। मुनि बने। मुनि बनने के बाद में उन्होंने स्तोत्र लिखा जिसका नाम लिखा है पात्र केसरी स्तोत्र, जिसमें उन्होंने 10 एकांत मतों का खंडन किया है। कितने मतों का? एकांत मत जो होते हैं उन 10 एकांत मतों का खंडन किया है। उन्होंने जो स्तुति गाई थी वो संबंधवत महाराज की थी। संबंधवत महाराज जी ने युक्तानुशासन नाम का एक ग्रंथ है, उसमें 64 श्लोकों में महावीर भगवान की क्या है? स्तुति की है। और भी न्यायपरक है, उसमें भी 6 एकांत मतों का क्या किया गया है? खंडन किया गया है। ऐसी स्तुतियों को सुन करके क्या होता है? वैराग्य यानी परम गति का मतलब यही होता है सन मार्ग पर आ जाना, मोक्ष मार्ग पर क्या है? आ जाना। तो अपन लोगों को क्या करना चाहिए? आप लोग जब भी कोई पूजन होती है या कोई स्तुति आदि होती है, उस समय संगीत जब बजता है उस समय क्या मुख्य होता है? ये बताओ, क्या समझ में आता है? क्या समझ में आता? जो शब्द बोले जा रहे हैं वहाँ हमारा मन ही नहीं पहुँचता है और हम किस में लगे रहते हैं? और फिर यहाँ इशारा करेंगे और आवाज़ बढ़ाओ, क्या करो? जोर से बजाओ, वैसा करो वैसा करो। तो हमारा उपयोग कहाँ लगा हुआ है? जबकि उस समय हमें किस में तन्मय होना चाहिए? आटे में जितना नमक है उतना ही संगीत होना चाहिए। संगीत स्तुति मंगलई प्रसरताम, यानी अच्छी तरह से गाई गई स्तुति जो हमें अर्थ तक ले जाए। कहाँ तक ले जाए? अब आधुनिक गानों पर क्या होने लगी हैं, अब क्या कहा जा रहा है वो तो क्या हो जाता है? खिड़की खोलूं और तेरे, कौन सी पिक्चर का गाना है? अब भी याद आ जाएगा, बता दोगे तत्काल, है ना? अब ये जो है हमारा उपयोग कहाँ ले जाते हैं? उस ओर ले जाते हैं। यानी शराबी पिक्चर जिन्हें देखी होगी उनको सब याद होगा। तो उनके माध्यम से हमारा उपयोग कहाँ जाएगा? अब क्या बोला जा रहा है? ये सब क्या होता है? गौण हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हम जब भी कोई भी स्तुति करें, जैसे वक्तांबर का पाठ करते हो, पाठ पाठ के रूप में होना चाहिए। वहाँ गीत वाद्य सब क्या होना चाहिए? और इतने अच्छे इतने समुद्र लय में गाना चाहिए कि सुई भी गिरे तो उसकी क्या है? आवाज़ आए, लेकिन लय टूटे न। तब तो क्या होता है? उनका प्रभाव पड़ा करता है। लेकिन इनकी बरगनाएँ इसलिए अपने यहाँ नहीं ठहरती हैं क्योंकि
स्तोत्र तो होता है काव्य 4 लाइनों का, लेकिन जो उसके साथ में संगीत चलता है वो करीब करीब 12-14 लाइनों का होता है। काव्य को हम 30 सेकंड में बोल लेते हैं या आधा मिनट लगता है, लेकिन 2 मिनट क्या चलता है, 3 मिनट क्या चलता है। अब बाद इंद्र की वारणाएं पवित्र हैं कि अपवित्र हैं बताओ। और जो स्तोत्र हमारे शब्द से लिख रहे हैं आचार्य भगवान की, उनकी वर्णाएं क्या है, अत्यंत पवित्र है, इसलिए तो पर अतिशय देखने में नहीं आते हैं। इसलिए अपन सबको इनके लिए हमने एक तिब्बत की पुस्तक पढ़ी थी, वहाँ रोग का उपचार करते हैं। वो कैसे करते हैं, जिसको कोई रोग होता है वो लिटा देते हैं। कुछ नहीं करते हैं, वो एक कांसे का कटोरा लेते हैं, ऐसा पकड़ते हैं, एक लकड़ी लेंगे, उसको यहाँ थोड़ी सी किनार पर क्या कर दे, टच कर देते हैं तो झंकार आती है। अब उसको उठाते नहीं, उसको ऐसे ऐसे क्या करते हैं, घुमाते हैं, और जब घुमाते हैं उससे ओंकार ध्वनि निकलती है। उस ओंकार ध्वनि को चारों तरफ उस पेशेंट के क्या कर देते हैं, वो चक्कर लगाते हैं और एक तरफ रख देते हैं, वो उठ के बैठ जाता है। उसके लिए कोई औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मात्र एक ओंकार के शब्द से भी क्या कर लेते हैं, अशुभ वर्णाओं को क्या कर देते हैं, दूर कर दिया करते हैं। इसलिए अपन सबको इस महावीराष्टक नाम का जो स्तोत्र है, इसके लेखक जो भागचंद जी, भागेंदु ना उनकी उपाधि थी, ऐसे इंदु यानी चंद्रमा होता है, ऐसे भागचंद कवि के द्वारा ये लिखा गया है। ये नागपुर के पास के थे, महाराष्ट्र के थे। 17वीं शताब्दी में इसको क्या है, लिखा गया है। कब लिखा गया है, 17वीं शताब्दी में इस स्तोत्र को क्या है, लिखा गया है। इसलिए अपन सबको ऐसे स्तोत्रों को अच्छे से सुनना पड़ना चाहिए। परम गति का मतलब है शुभ गति हमें मिलती है। उत्तम शयनन होता तो मोक्ष मिल जाता है, उत्तम शयनन नहीं है तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। अब अपन चलते हैं कहानी की ओर कि अमर ने उसके लिए एकांत में अकेले सो रहे थे और सोने का अभिनय हो ही रहा था, प्रमाद था, और प्रमाद में मन हमारा पीछे की ओर चला गया। स्मृति में पूर्वी की घटना याद आ गई। उस याद घटना में इतना हुआ, इतना बदले की भावना आई कि अपनी पत्नी को जित उत्साह से उन्होंने क्या किया था, स्वीकार किया था, उसी को अकेले वहाँ छोड़ दिए और छोड़ के वो चले गए। कुछ समय बाद जब सुंदरी को इस चीज़ का बोध हुआ, उस सब उसको जान करके जब यक्ष की बात स्मृति में आती है, उस स्मृति में खो जाती है और वह सोचते हैं अब क्या करें। अंतिम उपाय है कि गुरु माँ ने कहा था गर्भ के समय सुना गया नमोकार मंत्र जन्म अच्छा बनाता है, जन्म के समय श्रवण किया गया नमोकार मंत्र बाल्यावस्था को अच्छा बनाता है, बाल्यावस्था में सुना गया नमोकार मंत्र हमारे युवा अवस्था को अच्छा बनाता है, युवा अवस्था में किया गया नमोकार मंत्र का श्रवण प्रौढ़ अवस्था को अच्छा बनाता है, प्रौढ़ अवस्था में किया गया नमोकार मंत्र का श्रवण वृद्ध अवस्था को अच्छा बनाता है, वृद्ध अवस्था में सुना गया मरण हमारा नमोकार मंत्र मरण को अच्छा बनाता है और मरण के समय सुना गया नमोकार मंत्र हमारी गति को अच्छा बना देता है, प्रभावों को अच्छा सुधार देता है। इसलिए अत यही सहारा है। इस नमोकार मंत्र का पाठ करने में लीन हो जाती हूँ। मेरे प्राण निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे, नमोकार मंत्र के साथ में निकलेंगे। जिनालय के पास में चबूतरे पर वो बैठ जाती है और चारों प्रकार के आहार जल का त्याग कर देती। क्या कर देती हैं, चारों प्रकार के आहार जल का त्याग कर। क्यों, यक्ष का संकट है। किसका संकट है, यक्ष का संकट है। यक्ष मुझे भक्षण करेगा तो मैं त्याग पूर्वक मेरा क्या होगा, मरण होगा। और जब लीन हो गई, यक्ष आया, भयंकर आकृति थी उसकी, विक्रिया से उसने भयंकर शरीर बना लिया था और जैसे उसको देखा आगे खाने को बढ़ता है, रुक जाता है और वो नमोकार मंत्र को क्या करती है,
काओसर मुद्रा में यानी ज्ञान मुद्रा में, एक ज्ञान मुद्रा होती है, अच्छी पालथी लगा के दोनों घुटनों पर हाथों को रख करके रीढ़ की हड्डी को सीधा करके गर्दन सीधी करके नमोकार मंत्र की जाप में जब लीन होती है, उस मुद्रा को देख करके वो वहीं रुका रहा। और जब उसका नमोकार मंत्र का पाठ हो गया, उसने 4 मालाएं कर ली नमोकार मंत्र की। चौथी माला के बाद में आवाज़ एकदम आना बंद हो गई थी। जब आवाज़ बंद हो गई तो वो यक्ष जो है वहीं सामने बिल्कुल शांत बैठ गया। कौन? वो यक्ष जैसे शांत बैठ गया, बिल्कुल क्रूरता सब भूल गया और हाथ जोड़ के ऐसे बैठा रहा। उसको एकटक देख रहा है। सुंदरी ने आँख खोली। आँख खोलते ही साथ में जैसे ही उसने देखा और यक्ष ने बड़ी अच्छी आवाज़ में, बड़ी मधुर आवाज़ से कहता है, पुत्री तुम अकेली इस द्वीप में? तो वो कहती है, क्या करूं, कर्मी का उदय है, कहाँ से हो, कैसी हो? तो वो कहता है, यक्ष उनसे पूछता है तो सुंदरी संबोधन बदल देती है। वो कहती है, हे पिता तुल्य यक्षराज। क्या कहती है? हे पिता तुल्य यक्षराज, क्या करूं, कर्मिका जैसा बांधा है वैसा भोगना होता है, क्या करूं, मेरा पति ही मुझे अकेले छोड़ गया इस समय द्वीप में। तो वो पूछता है, बेटी क्या बात है, तुमसे कौन सी भूल हुई, कौन सी गलती हुई? तो वो कहती है, हे पिताश्री, गलती तो बचपन में हुई थी। कब हुई थी? बचपन में गलती हुई थी। जब हम पढ़ते थे गुरुकुल में, उस समय की घटना सुनाती है, तब यक्ष के मुख से निकल जाता है, समूचा दोषी कोई नहीं होता, एक क्षण की भूल भाव को दोषी बना देती है। बेटी ये तो कर्म बन जाते हैं, अपन ध्यान नहीं देते हैं, उपयोग भी नहीं जाता है, एक कर्म बंधता है और कभी न कभी क्या उदय में अवश्य आता है। अब इसके बाद में यक्ष कहता है, हे पुत्री तू घबरा मत, तो यहाँ अच्छे से रहे, निश्चिंत होके रहे, अर्थात तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, मैं ही हूँ। तो वो कहती, हे पिता तुल्य आपका ये परिवर्तन, वो कहता है यह नवोकार मंत्र है, जो तुम्हारा मंत्र है। मैंने इस मंत्र को पूर्व में अपना पूरा वृत्तांत सुनाते, मैं पूर्व में क्या था और किस कारण से मैं क्या हूँ, यक्ष बना हूँ। तो ये कह देता है, पुत्री मैं पूर्व में एक महातपस्वी दिगंबर साधु था, लेकिन मैंने नमोकार मंत्र से लोगों को झाड़ना फूंकना प्रारंभ कर दिया, उसके कारण से मैं मरण करके क्या बना, व्यंतर जाति का क्या बना, मैं यक्ष बना। नमोकार मंत्र का मैंने क्या किया, दुरुपयोग किया हुआ है, उसी कारण से मैं आज क्या हूँ, इस पर्याय में आकर के मनुष्यों को खाने वाला हिंसक क्रूर मैं बन गया हूँ। लेकिन तुम्हारे द्वारा जैसे ही सुना गया और सुनते सुनते मुझे स्मृति में आ गया, मुझे जाति स्मरण होया, इसी मंत्र के प्रभाव से मैं मुनि बन करके मैंने तप किया था, इसी मंत्र का मैंने जाप भी किया था, लेकिन उस मंत्र के साथ में मैंने ये कार्य किए हुए थे, उसके कारण इसलिए मैं क्या हो गया, शांत हो गया। और उसने एक अपनी विक्रिया से एक बहुत सुंदर कुटी बना दी, कहा बेटी तुम इसमें रहना और उसको आप निश्चिंत हो जाओ। बेटी तुम मुझे पिता कहाँ है, तुम मुझे पुत्री बत ही हो, इसलिए वो ले जाता है। देखो ये बावड़ी है, इस बावड़ी में तुम जो दृश्य देखना चाहो वो दृश्य दिख जाएगा। इस झाड़ी को छुओगी तो ये सब नृत्य करने लगेंगे, यानी तुम्हारा मनोरंजन यहाँ हो जाएगा। यहाँ जाओगे तुम जिस ऋतु का जो फल चाहिए और जो पुष्प चाहिए पूजन के लिए, वो फूल भी मिलेंगे और वो फल भी तुम्हें मिल जाएंगे। ये जिनालय है, आप यहाँ क्या कर सकते हैं, पूजन आराधना निश्चिंत होके क्या है वो सारी व्यवस्था कर देता। कौन, यक्ष जो है सारी व्यवस्था कर देता है। सुंदरी संतोष की सांस लेती है कि देखो आज परदेश में गुरु माँ के द्वारा
दिया गया नमोकार मंत्र काम आया, आज कोई भी काम नहीं आया। सच कहा था, देवावी तस्य पणमंतो जिस धम्मे सयामलो, जिसका मन हमेशा धर्म में लगा रहता है, देवता भी उसको क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। वो संतोष की सांस लेती है और कहती है अब तो हमारा जीवन अच्छे से है, अब हमारा अवसर टल गया है, अब हम आहार जल को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। ऐसी भावना के साथ में वो वहाँ रहती है। शेष कहानी डैश 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 आगे मालूम चलेगा कि क्या जीवन होता है। इस कहानी से आगे आपको ज्ञात होगा कि बचपन की धार्मिक शिक्षा सुंदरी के जीवन में कैसे काम आती है, और एक अकेली स्त्री एकमात्र नमोकार मंत्र शील से, दो चीज़ें किससे, शील और नमोकार मंत्र के बल से किसको क्या क्या नहीं कर लेती है और कैसे संकटों से अपने जीवन को क्या करती है, सुरक्षित करती है। ये सब अपन आगे जानने की कोशिश करेंगे। परसों का नियम कल तो दिया ही नहीं था महाराज जी ने, है ना। क्या था नियम, पालन तो कर लिया होगा। जिनने पालन किया उन सभी के लिए आशीर्वाद, जिनने नहीं किया उन सब के लिए कल के लिए चाहिए कि नहीं, पालन करोगे कि नहीं। चलो कल के लिए इजी नियम देते हैं। वो नियम अभी से शुरू हो जाएगा। कब से, अभी से लेकर के अभी 7:28 हुए हैं, तो 7:28 से लेकर के कल शाम के 7:28 तक ही चलेगा। कितना, अभी से लेके कल 24 घंटे के लिए। नियम ये है कि आपको तकिया नहीं लगाना है, चादर भी नहीं रखना, टावेल आदि भी नहीं रखना, कोई भी कपड़ा घड़ी बना के नहीं रखना, बच्चों को भी नहीं बनाना। अपना हाथ रख सकते हो, सिर्फ क्या रखना है, यदि सिर के नीचे रखना तो क्या रखना है, अपना हाथ रख लेना। ना तो कोई, नहीं तो मुझे गद्दे को मोल लो, नहीं तो चदरा की घड़ी बना लो, कोई और कपड़े की घड़ी बना के रख लो, नहीं चौकी रख लो, पाटला आदि रख लो, थाली आदि रख लो, था कुछ भी नहीं। सिर के नीचे क्या होगा, आपका हाथ रख सकते हो। इतनी साधना करना, इतने साधना करते हुए याद करना आज रात भर अपने गुरु महाराज को, हम लोगों याद करना, आरिका माताओं को याद करना कि हमारी आरिका माताएं, हमारे मुनि महाराज, एलक शुल्लक आदि ब्रह्मचारी आदि जो होते हैं, ब्रह्मचारिणी बहनें जो होती हैं, वो बगैर तकिया के कैसे शयन करती होंगी। हम लोगों का सहारा कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, हम लोगों का हाथ लगा लेते हैं। और कई बार तो ये होता है कि लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, करवट भी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक करवट में ही क्या है, समय आसानी से निकल जाता है। तो अपनी साधना करें और अपने शरीर के सुख का त्याग करेंगे का अवसर करें। ओम।